ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आप बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद सिटी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने फरवरी के माह में एक खुसूसी मुहिम ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत 78 FIR दर्ज करते हुए 16 रियासतों से 117 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से जमेरात को जारी करदा एक बयान के मुताबिक ये गिरफ्तारियां साइबर क्राइम के 74 केसेस के सिलसिले में अमल में लाई गई हैं, जिनमें 63 ट्रेडिंग और सरमाकारी के फ्रॉड, 6 डिजिटल गिरफ्तारी के धोखे, 4 OTP धोखे और 1 सोशल मीडिया से मुतालिका धोखाधड़ी का मामला शामिल है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस मुतासरीन को 34.76 लाख रुपए वापस दिलवाने में भी कामयाब रही। तहकीकात से ये इंकशाफ हुआ है कि गिरफ्तार मुलजिमान मुल्क भर में साइबर क्राइम के 1081 मामलात में मुलविस थे और उनके बैंक खातों से तकरीबन 139 करोड़ रुपए की लेन देन हुई है। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने 36 लाख रुपए नकद, 221 मोबाइल फोन, 26 लैपटॉप, 115 चेक बुक्स, 141 सिम कार्ड्स और दीगर अहम दस्तावेजात जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए मौसूल होने वाली 2963 दरख्वास्तों में से 461 FIR दर्ज की गई और 9 मामलात में मुलविस 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद शहर में बच्चों की तालीम व तरबियत एक नई शक्ल इख्तियार कर रही है, जहां नन्हे बच्चों को खेल कूद के जरिए सिखाने के रवायती अंदाज में जदीद टेक्नोलॉजी का इम्तजाज करते हुए पहले AI मसनूई जहानत पर मबनी आंगनबाड़ी मरकज का इफ्तिताह किया गया। शहर के इलाके ईसामिया बाजार में कायम करना इस जदीद मरकज को इस तरह डिजाइन किया गया है, मसनूई जहानत की मदद से बच्चों की बुनियादी तालीम को मजीद पुरकशिश और दिलचस्प बनाया जा सके। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करदा इस मरकज में इंटरएक्टिव डिजिटल आलात, खेतों के जरिए तदरीसी तरीके और बच्चों के लिए साजगार तालीमी माहौल फराहम किया गया है, जिसकी बदौलत बच्चे अब रवायती तरीकों के बजाय जदीद तर्ज पर सीखने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस मरकज का इफ्तिताह वजीर पंचायत राज व देही तरक्की तक्का ने किया। इस मौके पर हैदराबाद की जिला कलेक्टर दासिरी हरिचंदना भी मौजूद थी। हुकाम का कहना है कि बच्चों की तालीम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए मुस्तकबिल में मजीद आंगनबाड़ी मराकज को इसी तर्ज पर तरक्की देना हुकूमत की बुनियादी निशाना है। हुकाम ने मजीद बताया कि अगरचे तजुर्बाती मरकज कामयाब रहता है तो रियासत के दीगर हिस्सों में भी AI पर मुबनी आंगनबाड़ी मराकज कायम किए जाएंगे। माहिन की राय में खेल कूद और मौसीकी के साथ सीखने का ये जदीद तरीका बच्चों में तालीम के तई रगबत पैदा करने और उनकी बुनियादी तालीम के लिए नई राहें खोलने में मददगार साबित होगा। हैदराबाद और साइबराबाद में गैस एजेंसियों की जानिब से कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की सप्लाई बंद किए जाने के बाद स्टार होटलों और हॉस्टल्स में कोहराम मच गया है। गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से अब बड़े होटलों ने इलेक्ट्रिक स्टोर्स और स्टीम्स मशीनों पर खाना पकाना शुरू कर दिया है। शहर के 5 स्टार होटलों ने वाजे किया है कि वो अब सिर्फ पहले से बुक शुदा शादियों और इस्तकबालिया तकारीब को ही तरजीह दे रहे हैं। गैर मुल्की मेहमानों और दूसरी रियासतों से आए हुए सयाहों की सहूलत के लिए खाने का इंतजाम तो किया जा रहा है, लेकिन आम ग्राहकों के लिए कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। गैस बचाने के लिए होटलों ने अपने मेन्यू से वो पकवान हटा दिए हैं जिनकी तैयारी में ज्यादा ईंधन सर्फ होता है, जैसे कि ग्रिल्ड चिकन, मटन और कबाब। बंजारा हिल्स की एक मशहूर होटल जहां रोजाना 50 सिलेंडर इस्तेमाल होते थे, वहां अब सिर्फ महदूद अशिया ही दस्तियाब है। हैदराबाद के मशहूर इलाके लकड़ी का पुल में वाक़ एक होटल के मालिक ने बताया है कि बुध के रोज गैस ना होने की वजह से उन्होंने लकड़ी के चूल्हे पर बिरयानी तैयार की। इसी तरह एक और होटल के मुताबिक जहां जरूरत है वहां बिजली के जरिए खाना पकाने के मुतबादल इंतजाम किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल रायदुर्गम और IT कॉरिडोर के हॉस्टल्स की हैं, जहां तकरीबन 10 लाख IT मुलाजमीन और तलबा क़याम पजीर हैं। बारातियों को ले जाने वाली गाड़ी उलट गई, जिसके नतीजे में 2 बाराती हलाक और 15 जख्मी हो गए। यह हादसा तेलंगाना के जिले निर्मल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले आदिलाबाद के एचूड़ा मंडल की सोनापल्ली से ये गाड़ी आरमोर जा रही थी कि गाड़ी का टायर अचानक फट पड़ा, जिसके नतीजे में ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह गाड़ी सड़क पर उलट गई। इस हादसे में 2 बाराती हलाक और दीगर 15 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए आदिलाबाद के रिम्स मुंतकिल कर दिया गया। महलूकीन की शिनाख्त 45 साल बी लक्ष्मण और 38 साल तुलसीदास के तौर पर की गई हैं। जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है।
एपी के मशरकी गोदावरी जिले में मिलावटी दूध के मामले में एक और खातून की मौत हो गई। इस तरह इस वाक़े में महलूकिन की तादाद बढ़कर 13 तक पहुंच गई है। मिलावटी दूध पीने के बाद गुर्दों के खराब होने की वजह से कई मुतासिरीन को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। आज भी वीरा लक्ष्मी नामी इस खातून की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस वाक़े में मजीद 7 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। उनमें 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते आशीष की तरफ से नेताजी के जसद खाकी मैयत की हिंदुस्तान वापसी की दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बोस के विरसा चाहते हैं कि राख को मुल्क में वापस लाया जाए तो उन्हें आगे आना चाहिए और कहा हम उनके जज्बात का एहतराम करते हैं और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उनके जज्बात की कानूनी कार्रवाई की जाए। यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की मुश्तमिल बेंच के सामने आया। आशीष रे की तरफ से सीनियर वकील एएम संघवी पेश हुए। समाअत के दौरान संघवी ने बेंच को मुतल्लिक किया है कि सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस अदालती समाअतों में अमली तौर पर शिरकत कर रही हैं और दरख्वास्त की हिमायत करती हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुल्क में बढ़ती हुई नफरत को गुज़िश्ता रात हुए इस पर कातिलाना हमले की बड़ी वजह करार दिया। गुज़िश्ता शाम साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू में एक शादी की तकरीब के दौरान कातिलाना हमले में वो बाल बाल बची। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक आज के माहौल में मोहब्बत और भाईचारे की बात करने वालों के लिए जगह तंग होती जा रही है। एनसी सदर ने इन बातों का इजहार जम्मू के भिडंडी में जुमेरात को अपनी रिहाइशगाह पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनकी जमात के साथ साथ दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी बड़ी तादाद में वहां पहुंच रहे थे। साबिक़ वज़ीर आला ने कातिलाना हमले पर सिक्योरिटी एजेंसीज को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, शादी की तकरीब में कई अहम शख्सियात मौजूद थी और पुलिस को सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना चाहिए था। उनके मुताबिक वहां पुलिस की मौजूदगी बिल्कुल नहीं थी। हालांकि मौजूदा हालात में हिफाजती इंतजामात इंतहाई जरूरी हैं। अमेरिका ईरान जंग में अब ऑयल टैंकर्स पर हमले दोबारा शुरू हो गए हैं। इसी तरह का एक हमला इराक के करीब अमेरिकी मिल्कियती ऑयल टैंकर सैफ़े विष्णु पर हुआ है। इस हमले में एक हिंदुस्तानी की मौत हो गई है। खबरसां एजेंसी पीटीआई के ज़राए के हवाले से बताया है कि ईरान ने ऑयल टैंकर सेफ सी विष्णु पर खुदकुश कश्ती से हमला किया जिसमें एक हिंदुस्तानी हलाक हो गया। खलीज फॉरेस्ट में अमेरिका ईरान जंग के सबब भारत समेत पूरी दुनिया में तेल और गैस की फराहमी में मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अमेरिका ईरान तनाज़े को 12 दिन से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। अब खलीज फॉरेस्ट में ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है। एक ईरानी खुदकुश कश्ती ने इराक के करीब पानियों में अमेरिकी मिल्कियत वाली सेफ सी विष्णु पर ऐसा ही हमला कर दिया जिसमें एक हिंदुस्तानी हलाक हो गया। ईरान ने पहले ही अमेरिकी और यूरोपीय ऑयल टैंकर्स पर आबनाए हुर्मुज़ की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी आयद कर रखी है। अमेरिका इजराइल जंग जुमेरात को 13वें दिन में दाखिल हो गई है। अमेरिका और इजराइल की जानिब से शदीद बमबारी जारी है। ईरान, इजराइल और दीगर खलीजी ममालिक में अमेरिकी फौजी अड्डों पर भी मोहलिक हमले कर रहा है। लड़ाई थमने के आसार नजर नहीं आते। यरूशलेम और इजराइल के दीगर हिस्सों में आधी रात को फौरन बाद सायरन बजने और जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरान ने बुध को दुबई में दुनिया के मसरूफ तरीन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को निशाना बनाया और तिजारती जहाज़ों पर हमला कर दिया, जबकि अमेरिकी और इजरायली हमलों ने तेहरान को हिला कर रख दिया। दरियासना अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान के खलीजी पड़ोसियों पर हमले रोकने का मुतालबा किया। हालिया हमलों ने 13 दिन पहले शुरू होने वाली जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका और इजराइल पर दबाव डालने के लिए दुनिया भर में काफी इक़्तिसादी खलल पैदा करने के लिए ईरान की मुहिम को तेज कर दिया है। लेकिन जंग के खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आते। लड़ाई तिजारती रास्तों में खलल डाल रही है, खलीज से ईंधन और खाद की सप्लाई में खलल डाल रही है। ईरान ने खलीजी ममालिक में ऑयल फील्ड्स और रिफाइनरियों को निशाना बनाया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान जंग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस जंग को किसी भी वक्त खत्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के पास कुछ नहीं बचा है। ट्रंप ने कहा ये जंग तब खत्म होगी जब मैं चाहूंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जंग जल्द खत्म हो सकती है क्योंकि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने अपने अहम फौजी मकासद बड़ी हद तक हासिल कर लिए हैं।
खबर के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग के हवाले से तहलका खेज दावा करते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग जल्द खत्म हो सकती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान में अब निशाना बनाने के लिए तकरीबन कुछ नहीं बचा, जिससे तनाज़ा जल्द खत्म होने का इम्कान है। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने इंदिया दिया कि अमेरिकी और इत्तेहादी अफवाज के पे दर पे हमलों के बाद ईरान की कई फौजी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचाए। उन्होंने ये भी कहा है कि वो जंग को जब चाहेंगे खत्म कर देंगे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। कामों की तकसीम के लिए शफाफ और जामे पॉलिसी इख्तियार करने लाइसेंस याफ्ता सर्वेयर्स का मुतालबा। लाइसेंस याफ्ता सर्वेयर्स को दरपेश संगीन मसाइल पर बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर का शदीद रद्द-ए-अमल। गैस सिलेंडर बुकिंग करवाने वाले होशियार, वरना बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली। पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार की आवाम से चौकस रहने की अपील। अत्तापुर में गांजा फरोख्त करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस ने 1.743 किलो गांजा और 2 मोबाइल फोन कर लिए जब्त। आशवरा पेट में मंशियात के खिलाफ बेदारी प्रोग्राम। तेलंगाना ईगल फोर्स की क़यादत में रैली और तलबा को आगाही। तेलंगाना में एसएससी इम्तिहानात का 14 मार्च से आगाज। 16 अप्रैल तक जारी रहेंगे इम्तिहान। रियासत भर में कायम करदा 2676 मराकज़ पर मजमूई तौर पर 5,17,727 तलबा देंगे इम्तिहान। तेलंगाना भर में बढ़ती हुई गर्मी और तपीश के पेश नजर महकमा तालीमात ने 16 मार्च से 23 अप्रैल तक तमाम स्कूलों को निस्फ दिन तक चलाने का किया ऐलान। नए औकात के मुताबिक सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक स्कूल करेंगे काम। सिक्योरिटी का नहीं रखा गया था ख्याल। कातिलाना हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने हिफाजती इंतजाम पर उठाए सवाल। और इराक के करीब जहाजों में जबरदस्त आग। खुदकुश कश्ती का ऑयल टैंकर सेफ सी विष्णु पर हमला। 1 हिंदुस्तानी हलाक। ईरान ने पहले ही अमेरिकी और यूरोपीय ऑयल टैंकर्स पर आबला हुर्मुज की आमद-ओ-रफ्त पर आयद कर रखी है पाबंदी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। वन विजिट
can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू उमड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. डार्लिंग दुल्हनिया तुझे. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.